नमस्कार, मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आप देख रहे हैं जेएमएच न्यूज़ चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से और इसी के साथ ही खुशखबरी, तमाम बड़े ऐलान वो भी हम जानने वाले हैं। पहली खबर बता देते हैं आपको, उत्तर प्रदेश से आ रही है। दरअसल ये बड़ी खबर है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर मामले में अब योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके लिए बाकायदा एक अलग से कमेटी बनाई गई है जो अगले 15 दिनों के भीतर हादसे की रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को देर रात मंगला आरती के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी थी और इसी दौरान मंदिर के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 पर कई श्रद्धालु बेहोश होकर गिर गए थे, जिससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई थी। बाद में किसी तरह पुलिस ने श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर निकाला था और 2 मौत भी इस दौरान हो चुकी थी। फिर आपको बता दें, योगी सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के लिए कमेटी बनाई। अब आपको बता देते, यूपी के सीएम योगी ने रविवार को लखनऊ के कैंसर संस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की 12 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर आंदोलन में दिवंगत कल्याण सिंह की भूमिका को याद किया। साथ ही ये भी कहा कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर की नींव दिवंगत कल्याण सिंह के नेतृत्व में रखी गई थी। राम मंदिर निर्माण और राज्य के विकास में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आपको बता दें, अगली खबर जो निकल कर आ रही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी के सभी 75 जनपदों में न्यूनतम एक बायोफ्यूल इकाई की स्थापना के लिए नियोजित प्रयास किए जाएं। कार्य प्राथमिकता के साथ हो, अगले चरण में इसे हर तहसील तक बढ़ाया जाना चाहिए। बायोफ्यूल प्लांट की स्थापना व बायोमास भंडारण के लिए ग्राम समाज, राजस्व भूमि या फिर चीनी मिल परिसर में खाली पड़ी जगहों का इस्तेमाल किया जाए। ये सब बातें एक बैठक में कही गई हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं, प्रदेश में एक ही जगह पर छात्रों का सभी प्रकार की शिक्षा और विभिन्न तरह के कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर अब यूपी में भी एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रदेश में पहली बार ऐसी टाउनशिप यूपी में खुलने जा रही है, यानी कि देश में पहली बार यूपी में ऐसी टाउनशिप खुलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस प्रस्ताव का मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है। सीएम ने प्रस्ताव पर मोहर भी लगा दी है। सीएम ने प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप विकसित करने के निर्देश जारी किए। जल्दी यह प्रस्ताव धरातल पर आकार लेता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें बीजेपी की ओर से ऑफर मिला है। दिल्ली के डिप्टी सीएम का दावा है कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी को तोड़ने पर सीबीआई और ईडी के सभी केस बंद करने के लिए ऑफर दिया है। मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर आपको बता दें ट्वीट किया, जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, मैं सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सिर कटा लूँगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया आपको बता दें मनीष सिसोदिया की रही। ट्वीट के माध्यम से मैसेज इन्होंने शेयर भी किया। अब बात कर लेते हैं, यूपीआई पेमेंट मोड का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। इससे हमारे जीवन को काफ़ी हद तक आसानी भी मिलती है और कई प्रकार के पेमेंट आराम से हो जाते हैं, चूँकि इसमें 0 पेमेंट लगता है, किसी प्रकार का पेमेंट हमें अलग से देना नहीं पड़ता है। लेकिन एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही, इसमें कहा जा रहा है कि अब ग्राहक को हर यूपीआई पेमेंट के लिए कुछ अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा। यह शुल्क राशि के हिसाब से तय किया जाएगा। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने ऐसे उठ रहे सवालों के जवाब में बताया है कि सरकार यूपीआई सेवाओं पर किसी भी शुल्क पर विचार नहीं कर रही है। सरकार यूपीआई पेमेंट्स पर किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं लेने वाली। तो एक बड़ा ऐलान है ये, ठीक है, तो आप बातों पर ध्यान न दें। अब बात कर लेते हैं, टोल प्लाजा को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर यात्रा के दौरान यात्री अपने वाहन से 12 घंटे में वापस आ जाता है तो रिटर्न जर्नी करने पर कोई भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टोल टैक्स को लेकर सोशल मीडिया में मैसेज वायरल होने के बाद पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने इसकी सच्चाई का पता लगाया, जिसमें पाया गया कि सोशल मीडिया पोस्ट में जो दावा किया जा रहा है वह पूरी तरीके से फेक है। मैसेज में जो भी तथ्य लिखे गए हैं सभी भ्रामक और झूठे हैं। तो इस प्रकार की खबरों, इस प्रकार की आपको तथ्यों पर भी आप भरोसा ना करें, ठीक है। अब अगली खबर बता देते, हरियाणा सरकार देसी गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपये देगी। भिवानी जनपद के लोहारू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनकी सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय के लिए सरकार की ओर से 25,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने बताया कि इसके लिए करीब 2800 किसानों ने अपना पंजीकरण करा लिया है और इसी के साथ ये भी कहा कि हमने पशु किसान क्रेडिट कार्ड नाम से एक नई योजना भी शुरू की है और अब तक 42,000 क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो ये हरियाणा सरकार की ओर से ऐलान था जो हमने जाना। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सारंगपुर से खबर है। यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 2 से 3 महीने
महीने से जो है पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। केंद्र से बजट नहीं मिलने के कारण सारंगपुर वन विभाग परियोजना में कार्यरत जो है कर्मियों को जून व जुलाई का वेतन आधा ही मिला। अलग अलग कार्यकर्ताओं के वेतन को लेकर जो अलग अलग स्थिति है। किसी का कहना है कि उन्हें मई माह में आधा वेतन मिल पा रहा है, तो कोई कार्यकर्ता का कहना है कि हमारे खातों में अभी 2000, कभी 3000, कभी 3500 रुपये ही आते हैं। और इसी के साथ ही जो अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, केंद्र वेतन की जो है आधी रकम सीधे खातों में दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार से आधी वेतन को भी जो है सीधे ट्रेजरी से मिलता है। इसके लिए ट्रेजरी की IFMS जो है सॉफ्टवेयर है, वित्तीय कार्यकर्ता और सहायिका का यूनिक कोड खुला है। बजट के अभाव की वजह से जो है केंद्र सरकार का पैसा यानी कि आधा ही दिया जा रहा है। इस मामले पर अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब बात कर लेते हैं महाकाल थाली मामले में। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के प्रबंधन ने ट्वीट कर माफ़ी मांग ली है। साथ ही बताया है कि बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन पर फिल्माए गए उस विज्ञापन को भी हटा लिया गया जिसमें वह कह रहे हैं कि थाली का मन किया उज्जैन में है तो महाकाल से मंगा लिया। जोमेटो ने अपनी सफाई में ये भी कहा है कि ये विज्ञापन उनके भारत भर में जारी कैंपेन का हिस्सा है। इससे वह स्थानीय तौर पर प्रसिद्ध फूड आउटलेट्स के सबसे अधिक चर्चित मेनू को प्रमोट कर रहे हैं। हम उज्जैन के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमारा मकसद किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। जोमेटो के विज्ञापन में थाली का मन किया और उज्जैन में तो महाकाल से मंगा लिया, यह कहते नजर आ रहे हैं। ऋतिक के जो है इस विज्ञापन पर ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के पुजारियों की आपत्ति के बाद जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को इस मामले की जाँच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं JMH न्यूज़ चैनल ने आपको इस खबर पर एक विशेष रिपोर्ट दिखाई है, तो उस रिपोर्ट की लिंक हम जो है कमेंट बॉक्स में पिन करके दे रहे हैं, तो जरा क्लिक करके आप इस रिपोर्ट को भी देखिए। वहीं आपको बता दें, टैलेंट का कब्रिस्तान है बॉलीवुड। विवेक अग्निहोत्री का बड़ा बयान, फिल्मी दुनिया का जो है काला सच, ड्रग्स के आदी हो जाते हैं स्टार्स, वजह भी बताइए। ट्वीट कर जो है जानकारी शेयर की है। वहीं आपको बता दें, खराब मौसम के कारण CM योगी का दौरा रद्द हो गया है। CM योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। CM योगी भोपाल के आपको बता दें मध्य क्षेत्र के परिषद की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। कहा है कि अगले 1 साल में मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी और इसका रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा गैर सरकारी और अन्य में हर महीने करीब 2.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसी के साथ ही पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने SC समुदाय के लोगों के लिए रविवार को एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके तहत एडवोकेट जनरल के कार्यालय में 58 पद दलित समुदाय के योग्य उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो है AG कार्यालय में आरक्षण लागू करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। पंजाब सरकार ने इसके लिए जो 58 अतिरिक्त पद जारी किए। तो यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही जो है महाकाल वाली थाली का मामला जो है कितना ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है, ये पूरा मैटर है क्या, इसको लेकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है। उसको देखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, उस पर क्लिक करिए, पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।